वो एशियन चैम्पियनशिप और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। 5 साल के बच्चे भी खेल रहे हैं और 80 साल के बुजुर्ग भी खेल रहे हैं। यहाँ से हिंदुस्तान के 26 राज्यों से 472 खिलाड़ी इस राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में सहभागी हैं, भाग ले रहे हैं। और ये प्रतियोगिता अलग अलग रेटिंग कैटेगरी के आधार पर विभाजित है और ये बिलो 1700, बिलो 2000 और बिलो 2300 3 रेटिंग कैटेगरी के आधार पर ये आधारित है। और ये पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग है। तो कुल 6 वर्ग हैं यहाँ पर और इसमें पूरे देश से 26 राज्यों के खिलाड़ी और 2 हमारे सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और रेलवे वगैरह के खिलाड़ी हैं। तो ये सब पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं। किस किस उम्र के जो है खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं? अगर आयु वर्ग की बात करें तो यहाँ आयु वर्ग की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये प्रतियोगिता रेटिंग कैटेगरी के पर आधारित है। तो यहाँ 5 साल के बच्चे भी खेल रहे हैं और 80 साल के बुजुर्ग भी खेल रहे हैं। तो उम्र की कोई सीमा है नहीं। यहाँ खिलाड़ियों का जो वर्गीकरण है वो उनके खेलने की क्षमता, जो रेटिंग होती है, जिससे रेटिंग से जो मेजर करते हैं हम लोग, तो रेटिंग के आधार पर उनके खेलने की क्षमता के आधार पर उनका वर्गीकरण किया हुआ है। यहाँ से जो जीतेंगे जी, उनके लिए आगे की क्या व्यवस्था? ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का ऑफिशियल चैम्पियनशिप है। जो लोग भी यहाँ से क्वालिफाई करेंगे वो एशियन चैम्पियनशिप और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्वालिफाइंग चैम्पियनशिप है इंडिया का, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का ऑफिशियल चैम्पियनशिप है इस कैलेंडर ईयर का। तो जो भी यहाँ से क्वालिफाई करेंगे वो कमिंग सेशन में एशियन एमेच्योर और वर्ल्ड एमेच्योर में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। बोध गया गया है जी, वहाँ पर कैसा माहौल जो है वो वहाँ पर खिलाड़ियों को कैसा लगा कि बाहर से लोग यहाँ पर आए हैं, तो उनको क्या अनुभव रहा है जो आप लोग उनको कैसा महसूस किया? जी, जी, देखिए, बोध गया किसी परिचय का मोहताज तो है नहीं। बोध गया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर है, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है। तो निश्चित रूप से जब इस बात की घोषणा हुई कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन बोधगया में होना है, तो निश्चित रूप से पूरे देश में खिलाड़ियों में एक उत्सुकता आई कि अगर ऐसे किसी पर्यटन स्थल पे, धार्मिक स्थल पे जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर है, तो ऐसे किसी स्थल पर अगर इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है तो ये उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। ये उनका खेल भी है और एक पर्यटन का कारण भी बनता है। तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों में और उनके साथ जो अभिभावक आए उन सब में एक उत्साह का वातावरण बना। और अभी हमारे साथ रोहित जी बैठे हुए हैं। तो आप जैसे जो लोग हैं यहाँ, इन सब के सहयोग और सौजन्य से यहाँ के स्थानीय जो भी लोग हैं, इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इन्होंने अपनी अपनी ओर से प्रस्ताव दिए, खिलाड़ियों को सहूलियत दी, सुविधाएं दी। तो मिला जुला कर एक बेहद ही आकर्षण का केंद्र तो पहले से है बोधगया। और यहाँ जो स्थानीय सहयोग मिला मुझे, तो निश्चित रूप से ये अवसर और ये आयोजन बहुत खास हुआ। और जितने भी लोग आए हैं बहुत खुश हैं, बहुत उनको अच्छा अनुभव रहा है यहाँ से। अपना परिचय। मैं धर्मेंद्र कुमार, मैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का ट्रेजरर हूँ और ऑल बिहार चेस एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और इस टूर्नामेंट का टूर्नामेंट डायरेक्टर हूँ। बहुत अच्छे से सारे यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ पूरे दिए गए हैं। एक नेशनल चेस चैंपियन में जो होना चाहिए था वो सारी चीज़ अवेलेबल किए गए हैं। पेरेंट्स को भी यहाँ पे सारी सुविधा दिए गए हैं। हम लोग को कोई ऐसी परेशानी भी नहीं हुई। बहुत अच्छे से हम लोग मतलब इंजॉय भी कर रहे हैं, बच्चों को गेम खिला भी रहे हैं। सेकेंड टाइम नेशनल टूर्नामेंट है जो आपका एमेच्योर सीनियर लेवल पे। तो ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन टीम है वो बहुत कोऑपरेटिव है। बाहर के बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए बहुत कोऑपरेशन है इन लोगों का कि कैसे रहना है, यहाँ तक बच्चों को कैसे पहुँचना है। ठीक है, तो उसमें बहुत हेल्प है। तो आगे भी हम लोग चाहते हैं कि बिहार में ही नेशनल जितनी चैम्पियनशिप हो चेस के हो ऑर्गेनाइज्ड हो, तो यहाँ के बच्चों को भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी।
टोटल खिलाड़ी 472 आए हुए हैं पूरे देश से, जिसमें 26 स्टेट और 3 केंद्र शासित स्टेट से भी आए हुए हैं, जिसमें 105 महिला खिलाड़ी हैं और बाकी पुरुष में 300 कुछ खिलाड़ी जो हैं वो पुरुष में हैं। और कितने कैटेगरीज में ये प्रतियोगिता हुई? ये 3 कैटेगरीज में हो रही है। रेटिंग एक 2300 का है, एक 2000 का है और 1700। यहाँ पर ये आयोजन कितने दिन तक चलेगा? ये 5 दिनों का आयोजन है। 25 तारीख से स्टार्ट है और जो 29 तारीख को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन समाप्त हो। और करीब करीब सारे स्टेट से आए हुए हैं, पंजाब हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इवन 7 सिस्टर में से जो आसाम है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सबसे भी आए हुए हैं। साउथ से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से। तमिलनाडु के तो खास करके बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं। बिहार के संख्या अच्छा खासा दिखा है और अच्छा भी कर रही है। खास करके एक बिहार की खिलाड़ी है मरियम फातिमा, जो अभी टॉप रैंकिंग पे चल रही है। तो अच्छा लगता है जब बिहार के खिलाड़ी जब इतने आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसे आयोजन करने में भी हमें भी खुशी होती है कि हमको इस आयोजन की वजह से हमारे यहाँ का खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं।